कश्यपवंशी महर्षि देवल के पुत्र ही शांडिल्य नाम से प्रसिद्ध थे। ये रघुवंशी नरपति दिलीप के पुरोहित थे। इनकी एक संहिता भी प्रसिद्ध है। कहीं कहीं नंदगोप के पुरोहित के रूप में भी इनका वर्णन आता है। शतानिक के पुत्रेष्टि यज्ञ में ये प्रधान ऋत्विक थे। किसी किसी पुराण में उनके ब्रह्मा के सारथी होने का भी वर्णन आता है। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित करके 100 दिव्य वर्ष तक गौर तपस्या और प्रेमपूर्ण आराधना की थी। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और इन्हें सामने प्रकट होकर इन्हें तत्वज्ञान, भगवत भक्ति एवं अष्ट सिद्धियों का वरदान दिया। विश्वामित्र मुनि जब राजा त्रिशंकु से यज्ञ करा रहे थे तब ये होता के रूप में वहां विद्यमान थे। भीष्म जब शरशय्या पर थे उस अवसर पर भी इनकी उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। शंख और लिखित, जिन्होंने पृथक पृथक धर्म स्मृतियों का निर्माण किया है, इन्हीं के पुत्र थे। जैसे ज्ञानपरक ब्रह्मसूत्रों का प्रणयन किया है, वैसे ही श्रुतियों और गीता का भक्तिपरक तात्पर्य निर्णय करने के लिए इन्होंने एक छोटे से किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भक्ति सूत्र का प्रणयन किया है। उसमें कुल 3 अध्याय हैं। इनके मत में जीवों का ब्रह्म भावापन्न होना ही मुक्ति है। जीव ब्रह्मा से अभिन्न है। उनका आवागमन स्वाभाविक नहीं है। जब तक अंतःकरण है तब तक न तो उपाधि और उपादेय का संबंध छुड़ाया जा सकता है और न ही आवागमन से जीवों को बचाया जा सकता है। अतः उपाधि के नाश से ही भ्रम की निवृत्ति हो सकती है। उपाधि नाश के लिए भगवत भक्ति से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म भावोपलब्धि के लिए यही उपाय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भक्ति से त्रिगुणात्मक अंतःकरण का लय होकर ब्रह्मानंद का प्रकाश हो जाता है। भक्ति का लक्षण है भगवान में परम अनुराग। इस अनुराग से ही जीव भगवानमय हो जाता है। उसका अंतःकरण के रूप में पृथक न रहकर भगवान में समा जाता है। यही मुक्ति है। इस प्रकार महर्षि शांडिल्य ने भक्ति की उपयोगिता और श्रेष्ठता सिद्ध की है। भक्ति के प्रकार, उसके साधन और उसके विघ्नों की निवृत्ति आदि का बड़ा सुस्पष्ट दार्शनिक विवेचन किया है। भक्ति प्रेमियों को उसका अध्ययन करना चाहिए।